तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान और आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैकेंसी निकली है हिमाचल प्रदेश में, जो कि है हिमाचल प्रदेश पटवारी की। तो मैं बस इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि ये वैकेंसी कितनी साल बाद निकल रही है और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस साल इस वैकेंसी में, जो कि पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उससे अलग है। और साथ में मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दूंगा कि कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है, क्या सिलेबस हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में अभी उतना सब कुछ क्लियर है नहीं। तो मैं थोड़ा आपको आइडिया दूंगा। और जो ये मैं चैनल बना रहा हूँ इसमें मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि हम तैयारी करेंगे पटवारी एग्ज़ाम की। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े इस चीज़ में, और जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम शेयर करें एक दूसरे के साथ। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम एक दूसरे को बताएंगे। और फिर क्योंकि अभी जो ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम अभी मेरे को लगता है कि कम से कम 3 या 4 महीने तो इसमें लगने हैं होने में। तो 3 4 महीने पटवारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं हम लोग, सारा कवर कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेपरेशन करनी कैसी है, सब्जेक्ट क्या है और कितना स्कोप है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पटवारी का एग्ज़ाम पिछली बार हुआ था हिमाचल प्रदेश में, वो हुआ था 17 नवंबर 2019 को। ठीक है, 17 नवंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके पास टोटल वैकेंसीज़ थी 1195, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब 1195 वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। जो मैं आपको अभी कंपैरिजन दिखाऊंगा कि इस साल कितनी वैकेंसीज़ निकली है, उसके मुकाबले ये ऑलमोस्ट 3 या 4 गुना है। तो आप वही देख लीजिए कि 3 4 गुना वैकेंसीज़ जब ज़्यादा थी तो उस टाइम कंपटीशन भी कम था, एग्ज़ाम निकालना आसान था। लेकिन अब जब वैकेंसीज़ कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो अब ये पटवारी का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि क्लास 4 क्लास 5 एग्ज़ाम है तो बहुत ईजी होगा निकालना। इसके लिए भी आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जो पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पैटर्न था वो कुछ ऐसा था कि आपको 100 क्वेश्चन आते थे। और वो 100 क्वेश्चन किस चीज़ के होते थे? 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते थे, 25 इंग्लिश के होते थे, 25 हिंदी के होते थे, 25 आपका जनरल नॉलेज के होते थे। जिसमें आपकी हिस्ट्री आ जाती थी हिमाचल की, हिमाचल से रिलेटेड ज्योग्राफी पूछ लेते थे, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पूछ लेते थे। और इन सबको मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते थे। और वो जो एग्ज़ाम होता था वो होता था आपका ऑफलाइन, मतलब कि वही वाला है जिसमें आपको मार्क करने पड़ते थे। एमसीक्यूज़ होते थे और आपको ओएमआर शीट मिलती थी, उसमें मार्क करने पड़ते थे। ठीक है, उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि कितनों ने भरा था वो 2019 का एग्ज़ाम, तो ये देखिए आप, 3,04,970, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने, ऑलमोस्ट क्या 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस टाइम फॉर्म फिल किया था। तो आप खुद सोचिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा था उस टाइम भी। 3 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है और सिर्फ 1195 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद फिर मैंने सर्च किया कि फ़ीस कितनी थी उस टाइम। तो फ़ीस जनरल के लिए उस टाइम सिर्फ 200 रुपये थी और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए 100 रुपये थी। जो कि अगर हम अब कंपेयर करेंगे तो आपको एक बहुत ही शॉकिंग डिफरेंस पता चलेगा। और आप खुद सोचिए, आपकी 2019 में एग्ज़ाम हुआ है तो 6 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। अब 6 साल के बाद एग्ज़ाम होने का मतलब क्या है? उस टाइम जो +2 में था बच्चा, वो अब मास्टर्स भी कंप्लीट कर चुका है अपनी, सोचिए। और जो उस टाइम बच्चा 5th या 6th क्लास में था वो इस टाइम +2 के पेपर देगा। तो आप खुद सोचिए कि कंपटीशन कहाँ से कहाँ हो रहा है। जो 5th 6th क्लास का बच्चा उस टाइम था वो भी पेपर दे रहा है, उस टाइम जो 25 26 साल के थे वो भी पेपर दे रहे हैं, और जो उस टाइम कॉलेज में गए थे वो भी पेपर दे रहे हैं। तो कंपटीशन तो आप खुद सोचिए कि कितने नेक्स्ट लेवल तक जाएगा इसमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इस साल की नोटिफिकेशन निकली है उसमें क्या क्या बताया है, थोड़ा सा हमको भी क्लियर हो जाएगा, ताकि हम जब आगे पढ़ाई स्टार्ट करें तो हमको ये थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि हमने पढ़ना क्या है, करना क्या है। ठीक है, तो जो पटवारी की जो नोटिफिकेशन निकली वो निकली थी 6 तारीख को। तो उसमें क्या क्या बताया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है वो कब की है। तो वो डेट है आपकी 12 दिसंबर 2025। 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल करना, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 16 जनवरी 2026। तो मतलब आपके पास 1 महीने से ज़्यादा टाइम है फॉर्म फिल करने का। लेकिन मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल करना है। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये हो सकता है कि जो लास्ट लास्ट में फॉर्म फिल करे उनके सेंटर बहुत ही दूर आए। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोलन डिस्ट्रिक्ट के है और आपका फॉर्म, आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो कहीं किन्नौर आए, किन्नौर
और जो किन्नौर वाले हैं उनका कहीं ऊन ना आए। तो ये हो सकता है कि जो जितना लेट करेगा, मतलब ये गारंटीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से सेफ़ रहने के लिए 20 या 25 तारीख तक अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि वो उसमें फॉर्म फिल करने में भी कोई मुश्किल ना हो, और उसके बाद अगर सेंटर आपका आसपास आए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये जो जॉब है ये क्या परमानेंट जॉब है। तो फ़िलहाल तो जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये जॉब है इसमें आपको एज अ जॉब ट्रेनी ले रहे हैं, जो कि परमानेंट नहीं होती है। पर ये शायद से 2 साल तक होगा कि जिसमें आप जॉब ट्रेनी रहोगे। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन होगा एक और, जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप परमानेंट हो जाओगे। या फिर ये अभी तक स्पेसिफाई इन्होंने किया नहीं है कि ये जो जॉब है ये जॉब ट्रेनी ही रहेगी, परमानेंट कब होगी, कैसे होगी। और जो 2 साल तक आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 12,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्म फिल कहाँ करना है, तो ये आप साइट देख सकते हैं, HTTPS, उसके बाद HPRCA.HP.Government.in, इस पे जाके आप फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि 10th+2, मतलब +2 पास चाहिए आप इसके लिए। और बाकी ये एसेंशियल है। उसके बाद आपका डिज़ायरेबल में क्या है कि आपको कस्टम्स पता होने चाहिए, हिमाचल के नॉर्म्स पता होने चाहिए, कल्चर पता होना चाहिए, और साथ में थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज, जो कि आजकल तो सबको पता होती है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कि आपको बताया था कि जो 2019 में एग्ज़ाम आया था उसमें थी आपकी 11,095 वैकेंसीज़, 1195 वैकेंसीज़ थी। लेकिन अब जो एग्ज़ाम आया है उसमें आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज़ है सिर्फ 530, जो कि डिवाइड हुई है कुछ इस तरह से कि जनरल की है 210, उसके बाद जनरल के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनकी है 64, उसका जनरल के ही WFF है जो उनकी 6 है। बाकी आप देख सकते हैं कि SC की अलग है, SC में भी अलग अलग बांटे हैं, BPL अलग है, फिर ST की अलग है और OBC की अलग है। तो टोटल मिला के ये 530 पोस्टें हैं। अब इन 530 पोस्टों में आप खुद सोचिए, मतलब आप एक अंदाज़ा लगाइए, सिंपल सा मैथ्स करते हैं हम, कि जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो चलो आप उतना ही रख लो कि इस साल भी जो है लोग हैं वो 3 लाख है। वैसे तो मतलब 100% गारंटी ये है कि कम से कम 5 लाख लोग फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि गैप भी बहुत ज़्यादा आ चुका है और बहुत सारे लोग हैं जो हिमाचल में अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि फॉर्म्स ही नहीं निकलते हैं। पर फिर भी हम चलो रखते हैं 3 और 5, 4 लाख रखते हैं कि 4 लाख लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 लाख लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और वैकेंसीज है सिर्फ 530। अब 530 में भी आप देखिए, अगर जनरल कैटेगरी का है कोई तो सिर्फ 210 वैकेंसीज है, ठीक है। तो कंपटीशन देखिए आप कितना ही टफ होगा कि 4 लाख लोगों में आपको, मतलब ऑलमोस्ट ये रखिए आप 1 या 1,500 लोगों में सिर्फ एक निकलेगा जो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। मतलब कि एक सेंटर में सिर्फ एक बच्चा होगा, या टोटल अगर कैटेगरीज मिला दे तो 2 या 3 बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम निकालेंगे। तो कंपटीशन आपका, आप ये रखिए कि आपका कंपटीशन 1,000 बच्चों से है जिनसे आपने अच्छा करना है। और अगर हम बात करें कि जो एग्ज़ामिनेशन का लेवल होता है, तो जैसा कि अभी लास्ट ईयर आपने देखा था कि HP हाई कोर्ट का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, तो उसका जो लेवल था, अगर उस लेवल का कोई एग्ज़ामिनेशन आया तो फिर तो आप ये रखिए कि एक एक नंबर पे कम से कम 2-2 हज़ार रैंक्स का चेंज होगा। कि जैसे अगर आपके 100 नंबर है तो आपका रैंक जो 101 नंबर वाला है उससे कम 200 रैंक पीछे होगा। मतलब एक ही नंबर पे 2 हज़ार बच्चे होंगे, क्योंकि उस एग्ज़ामिनेशन का कोई लेवल ही नहीं था। तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद देखिए आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है, जो मैंने पैटर्न बताया था आपको कि जो पिछले साल था उसमें, पिछली बार हुआ था उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड था। नॉर्मल था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, GK, 25-25 नंबर के आते थे, करने थे। लेकिन इस बार इन्होंने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। सबसे पहले तो जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 120 नंबर का होएगा और 1.5 घंटे में करना है आपने। मतलब कि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। और ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा ये इस बार ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड। तो सबसे पहले तो जिनको आइडिया है, जिन्होंने बैंक्स के एग्ज़ाम दिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिए, उनको तो ये पता है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें थोड़ा ना आप पैनिक कर जाते हो कई बार आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, कई बार कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन है, जिनको मॉक टेस्ट बोलते हैं, वो भी दें, ताकि आपका थोड़ा वो डर ख़त्म हो जाए, आपको पता चले कि पैटर्न है क्या। तो ये 120 मार्क्स का है और क्वेश्चन भी 120 है। तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना इतना आसान है नहीं। तो वो आपको सोच के चलना पड़ेगा कि आपको एक क्वेश्चन को सिर्फ मतलब
45 से 50 सेकंड्स में ही करना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगता है जिसमें आप फँस रहे हो तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो। पहले आप वो क्वेश्चन करो जो आपको 100% पता है कि क्या है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है, वो आप 10 सेकंड में पढ़ोगे 10 सेकंड में हो जाएगा। तो इसके लिए आपको दूसरे जो क्वेश्चन होंगे जो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं उनके लिए टाइम मिल जाएगा। सबसे पहले ट्राई करो जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑप्शंस में पता है कि इसका ये आंसर है वो कर लो, ताकि बाद में टाइम बच जाए उन क्वेश्चंस के लिए जो कि थोड़े से आपको क्या नाम लॉजिकल होंगे या फिर मैथ्स के होंगे जिसमें कैलकुलेशंस होगी, वो फिर बाद के लिए, ठीक है। तो अब मैं सिलेबस बताता हूँ जो कि आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अब वो 2 पार्ट्स में किस तरह डिवाइड है? पहला पार्ट तो उन्होंने बोला है कि जो सब्जेक्ट्स और फील्ड्स है अप टू लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। तो अभी तक इन्होंने सब्जेक्ट्स क्लियर किए नहीं है कि ये सब्जेक्ट्स होंगे कौन से। तो ये कहीं मैंने पढ़ा था कि ये बताएंगे ये जब एग्जामिनेशन का सिर्फ 1 महीना बचेगा तब। तो उस टाइम तक तो वेट कर नहीं सकते, क्योंकि 1 महीने में तो कितना ही कवर कर लेंगे आप। तो थोड़ा बहुत अजम्पशंस हमको लगानी पड़ेगी कि क्या हो सकते हैं ये सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो पहले हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है? जनरल नॉलेज होगी, फिर हिमाचल की जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर्स होंगे, एवरीडे साइंस होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, सोशल साइंस होगी, जनरल इंग्लिश होगी, हिंदी होगी। तो मतलब ये टोटल मिला के 8 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। इन 8 सब्जेक्ट्स के सिर्फ 35 क्वेश्चन आएंगे, जबकि आप देखिए लास्ट टाइम क्या होता था, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते थे, 25 क्वेश्चन हिंदी के होते थे, 50 क्वेश्चन तो यही बनते थे। लेकिन इस बार इस सारे के सारे 8 सब्जेक्ट मिला के आपके 35 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस हिसाब से तो एक सब्जेक्ट के सिर्फ तीन तीन क्वेश्चन आएंगे आपको, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। तो अब मुझे नहीं पता कि ये भी हो सकता है कि ये जो 85 नंबर है ये इन्होंने यहाँ पे लिखना था, ये जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे लिखना था, अभी क्लियर नहीं है। पर जो अभी उन्होंने नोटिफिकेशन लिखा उन्होंने यही लिखा है। तो इस हिसाब से तो अगर हम देखा जाए तो फिर ज़्यादा वेटेज तो हमको इन सब्जेक्ट्स पे देनी पड़ेगी। इस पे तो हम ज़्यादा वेटेज ना भी दें, फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी छोड़ भी दो, 3 क्वेश्चन आप छोड़ भी दो, फिर भी आपके पास सब इतना मौका तो है कि आप मज़े से एग्ज़ाम निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर वो हम देखते हैं कि क्या है। अब मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करना चाहूँगा आपसे कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स तो यहाँ हैं, तो इनमें कौन से आ सकते हैं? जैसे हिस्ट्री मेंशन है, तो हो सकता है हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो सकती है, इंडियन हिस्ट्री भी हो सकती है, एंशिएंट हो सकती है, मेडिवियल हो सकती है। उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है आपकी, जो कि इकोनॉमिक्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर ज्योग्राफी हो सकती है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी भी हो सकती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो सकती है, और उसके बाद आपके स्टेट से रिलेटेड भी हो सकती है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से बन सकते हैं क्वेश्चन। फिर एक जो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है कि वेट और मेजरमेंट। जैसे कि आप देख रहे हो कि पटवारी की जॉब है, तो इसमें ज़रूरी होता है कि आपको पता हो बीघा क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, आप डिस्टेंस कैसे नाप सकते हैं, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी हो सकता है कि क्वेश्चंस में आ जाए, ताकि क्योंकि इनको तो फील्ड जॉब चाहिए, पटवारी जो जॉब है वो फील्ड जॉब है। तो उन चीज़ों की नॉलेज भी हमको देखनी पड़ेगी। उसके बाद मैथ्स का जो मेंशन नहीं है, तो मैथ्स हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैथ्स का लेवल होगा थोड़ा मुश्किल होगा इस बार। फिर इन्वायरमेंट स्टडीज़ हो सकता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो सकता है। तो इन सबको मिला के 85 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। अगर हम बात के लिए रुके रहेंगे फिर 1 महीने में तो ये तैयारी होगी नहीं। और लोग तो आप खुद सोचिए 6 साल से वेट कर रहे थे पटवारी एग्ज़ाम का, और हर साल बोलते थे कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो कब से तैयारियां कर रहे हो? उनका तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट सिलेबस हुआ हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एचएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। सोचो आपका कंपटीशन उनके साथ है जो एचएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी नहीं बोल सकते हम, बस हमको रेगुलर रहना है। जैसे कि अगर आपको अगले 3 महीने पढ़ना है तो आपको दिन के 1 या 2 घंटे देने हैं, पर वो 1 या 2 घंटे ऐसे नहीं देने कि आप कुछ भी रैंडम चीज़ें पढ़ रहे हो। आप पहले देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आप बाद में पढ़िए, पहले जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करिए। फॉर एग्जांपल जैसे किसी का मैथ्स वीक है तो वो मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये कमियाँ हैं, उनको आप फिर एक बार फिर से रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आप पढ़ोगे 1 महीने में, फिर ना आप ये वाला पढ़ पाओगे, ना आप अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं फ़ीस की बात करता हूँ आपकी। तो फ़ीस कुछ अजीब सी बोली है इन्होंने। इन्होंने बोला है 100 रुपये है एग्ज़ामिनेशन फ़ी, ठीक है। लेकिन 700 रुपये है प्रोसेसिंग फ़ी। अब वो प्रोसेसिंग फ़ी कौन ले रहा है? क्या वो जो यूपीआई है जहाँ पे आपकी गेटवे है जो आपका, वो ले रहा है? क्या ले रहा है वो समझ से परे है। और इस बार कोई भी ऐसे ही नहीं है कि कैटेगरी जैसे होता था कि गर्ल्स के लिए फ्री होता था कई बार, फिर कुछ जो कैटेगरीज होती थी उनके लिए फ्री होता था। इस बार सबके लिए ही
₹800 का फ़ॉर्म है और ₹800 बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम कंपेयर करें 2019 से तो ₹200 का फ़ॉर्म था, उससे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ा दिया इन्होंने और वैकेंसीज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कम कर दी है। मतलब जनरल की बात कर रहा हूँ, 4 टाइम्स कम, ओवरऑल भी आपने ऑलमोस्ट हाफ़ कर दिया, ठीक है। तो आप फॉर्म भर देते हो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई गलती होती है आपके फॉर्म में तो उसके बाद फिर ₹100 करेक्शन फ़ीस लेंगे वो। अब ₹100 करेक्शन फ़ीस वो हर एक गलती के लेंगे या ओवरऑल जितनी गलतियाँ हो एक साथ ठीक कर देंगे, ये क्लियर नहीं है। और ये जो करेक्शन है ये स्टार्ट हो जाएगी जैसे आपका 16 जनवरी को जो फॉर्म फिल करना है वो बंद हो जाएगा, उसके 3 दिन बाद। मतलब 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 1 हफ़्ते तक चलेगा, मतलब 19 से 26 जनवरी तक आप करेक्शन कर सकते हो। तो ये सब कुछ मोटा मोटा है आपका पटवारी का एग्ज़ाम जो है कैसा होगा। तो बस अंत में यही बोलना चाहूँगा मैं कि बहुत अच्छा चांस है अगर एग्ज़ाम निकालना है आपने। इतना कोई मुश्किल लेवल होता नहीं है एग्ज़ाम का, जो कि हमने देखा है पिछले कुछ सालों से। और मैं तो ये बोलता हूँ इवन कि अगर मुश्किल हो ना लेवल तो पेपर निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि फिर वही निकाल पाएंगे पेपर जिन्होंने थोड़ी अच्छे से तैयारी की होगी। वरना अगर एग्ज़ाम का लेवल ही इतना लो हो कि अगर आप तुक्का मार रहे हो वो भी ठीक हो जाए, फिर तो आप खुद सोचिए कि कितने बच्चे तो ऐसे ही निकल जाएंगे तुक्के मार के। बस वही है कि हमको एक एक सब्जेक्ट क्लियर करना है अपना। थोड़े बहुत अगर रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, पर ये कोशिश करेंगे कि अगर 120 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 100 से तो क्रॉस हो ही जाए। बाकी अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हमने करने हैं या हम कुछ स्टार्ट कर देंगे नया सब्जेक्ट। बाकी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में ये बोलिए कि आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसकी मैं वीडियो बनाऊँ। और ये जो चैनल है ये एक तरह से आप ये रखिए कि बस प्रेपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनका आपस में चैनल है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा। आपको भी उतनी नॉलेज है, मेरे को भी उतनी नॉलेज है। बस इतना है कि जितना मेरे को आता है वो मैं आपको बताऊंगा। कल को अगर आपको कोई नॉलेज है आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। बाद में कोशिश करेंगे कि हम एक टेलीग्राम पे चैनल बना दें या व्हाट्सएप पे चैनल बना दें जिस पे हम शेयर करें कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, जो पहले भी आए हैं, जो अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो भी टीजीटी वगैरह के उसमें आए हैं। उन सबको मिला के फिर हम देखते हैं कि अगले 3 महीने हम अच्छे से कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम निकालते हैं। क्योंकि अगर एक बच्चे का एग्ज़ाम भी निकल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और अगर हम अच्छे से कोशिश करें तो सबका निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बस तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।